एक 1.5 साल से हमारी छन्नी में कुछ ना कुछ हो रहा था, क्योंकि 1.5 साल में हमारी 3 और इससे दूध जैसा निकलता है, इससे खुजली होती है, तो इससे दूर भी रहना पड़ता है। अरे तो तुम तो लड़की वाले हैं, हम तो लेडीज हैं। अच्छा मतलब लड़कियां आराम करती है और बहुएं काम करती। तो अपनी तरफ से तो हमने पूरी कोशिश की थी, चाहे डॉक्टर भी बुलाए थे, दवाइयाँ, घरेलू उपचार, सारी चीजें की थी, लेकिन अब जिसने होना था वो तो हो ही गया, क्योंकि 1.5 लाख रुपए बहुत बड़ी बात है। रोने वालों की संख्या ज्यादा हो गई और नदी छोटी बढ़ गई। तो सैल्यूट है ऐसी पहाड़ी नारी को, है ना। हर पहाड़ी नारी को जो काम करती है उसको सैल्यूट है, जो आराम करती है उसके लिए। जय माँ भगवती दगड़ियों, कैसे आप सभी लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं साक्षी जोशी स्वागत करती हूँ आपका आज के नए व्लॉग में, उत्तराखंड के पौड़ी जिले के बुढ़ाकोट गांव से। तो व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे से, और व्लॉग की शुरुआत मैं आज भी कर रही हूँ गाय के साथ से। तो आज मेरी गाय फिर से आ रखी है मिलदारा घाट साइड, बाकी मेरे दोस्त जो रहते हैं वही है। तो पहले आपको आसपास का मौसम बताते हैं और फिर उसके बाद एक फल बताना है मैंने आपको, फिर वो फल बताते हैं। बाकी मौसम की बात करी जाए तो आसमान में बादल भी लगे और हल्की सी धूप भी लगी है, और हरा भरा तो आपको रोज ही नज़र आ रहा है। और बाकी नदी में आजकल थोड़ा पानी ज़्यादा हो रखा है और साफ भी हो रखा है, तो देख सकते हैं आप आसपास का मौसम। बाकी मुझे आपको एक फल बताना है, तो मैं वो फल बताती हूँ। तो जो पहाड़ी होंगे उन्हें तो पता ही होगा, क्योंकि इस फल पर गाना भी बना है, जो आप लोगों ने सुना ही होगा, बेड़ू पाको। तो ये बेड़ू का फल है। तो कच्चे बेड़ू ऐसे हरे भरे होते हैं और पका हुआ बेड़ू ये है, और इससे दूध जैसा निकलता है, इससे खुजली होती है, तो इससे दूर भी रहना पड़ता है। बाकी इसके अगर पत्ते भी तोड़ेंगे तो उससे भी ऐसे दूध जैसा निकलता है, उससे भी खुजली होती है, तो दूर दूर रहेंगे। बाकी पके हुए बेड़ू बहुत ज़्यादा हो रखे हैं इस पर, तो आपको काले काले नज़र आ रहे होंगे। तो थोड़ा बहुत तोड़ते हैं और इन सबको भी देते हैं। बेड़ू पाको कपलू पाको चेता मेरी छैला। वैसे मुझे गाना नहीं आता और आवाज़ तो मेरी और भी गंदी है, तो इसलिए आवाज़ पे ध्यान मत देना, बेड़ू पे ध्यान देना। तो ये रे बेड़ू, और इससे जो दूध जैसा निकल रहा है, इससे खुजली भी हो गया। अभी हाथ धोने पड़ेंगे, पहले फटाफट से बेड़ू इकट्ठा करते हैं। तो इसके अंदर ऐसा होता है, बाकी इसके बाहर के छिलके को निकाल के फिर अंदर का खाया जाता है। तो ये तो छोटे छोटे हो रखे हैं, लेकिन पके अच्छे हैं, तो ऐसे खाएंगे जब दूर जब। आज मूड नहीं है साला ब्लॉग बनाने का ना। तो ये देखिए बहुत मीठे हो रहे हैं, अब भैया लोगों को भी देते हैं। दूध आ रहा है इससे। क्या है? अभी तो बंद हो गई। खाना तो हाँ बंद हो भी रखा है ना चले। तो आज हमारे साथ गाय के साथ ताई जी भी आ रखी है, और ताई जी ने क्या ला रखा है थैले में? कुछ नहीं है, कुछ खाने के लिए भी है इसमें? खाने के लिए कुछ नहीं है। तो इतना बड़ा थैला क्यों लाया आप? अरे ये उसके लिए, पानी के लिए। पानी के लिए? हाँ। कुछ खाने के लिए भी लाते हैं? अब कल से लाऊंगी। कल से पक्का लाना, ठीक है? हाँ। आज मैं ही दे लेती हूँ फिर। लो टॉफी। अच्छा टॉफी तो है। तो चलो अब हमारे साथ हम लूडो खेल रहे हैं। हाँ चलो आ जाओ ऊपर। चलो आ रही हैं। अरे आपकी भैंस, हाँ क्या नाम है इस भैंस का? इसका नाम मीठी है। मीठी? हाँ अच्छा, मीठा दूध भी देती है ये? हाँ हाँ मीठा दूध भी देती है। अपने नाम के जैसा? हाँ अच्छा, मीठी भैंस और मीठा दूध। मीठा दूध। तो चलो आ जाओ ऊपर। चलो चलो। चारों ने यहाँ पे टाइम पास किया लूडो खेल के, गाय चरा के, और ताई जी ने यहाँ पे काम किया। वही तो। ये क्या है ताई जी? इन्हें क्या बोलते हैं ताई जी जो आपने काट रखे? ये ठंगरा। ठंगरे? किस चीज के ठंगरे है ये उतीस के। अच्छा, उतीस के ठंगरे। और घास भी काट रखा है आपने? अरे वो डिल्ला के लिए काट रखा है। हैं? हाँ। देखो पहाड़ी नारी इतनी किसान होती है कि उनसे चैन से बैठा भी नहीं गया। अरे तो तुम तो लड़की वाले हैं, हम तो लेडीज हैं। अच्छा मतलब लड़कियां आराम करती है और बहुएं काम करती है। करती है। देखो हमने यहाँ पे सभी ने टाइम पास किया और ताई जी ने इतना काम किया।
तो पहाड़ी नारी से फिर ही नहीं बैठा जाता। आज वो गाय के साथ आए थे तो बैठ भी सकते थे आराम से, लेकिन नहीं, उन्होंने काम चुना। उन्होंने ठंगरे भी काटे और घास भी काटा। वाह ताई जी, क्या बोले आपकी तारीफ में। भैंस भी चराई। वही तो, उन्होंने 3 काम किया, हमने केवल 1 काम किया। और अब वो पानी भी ले जाएंगे पंदेरे से, है ना। तुम ले जाओगे मेरे लिए पानी। अच्छा चलो, पानी ले जाने वाला काम हमें मिल गया। बाकी 3 काम तो वैसे ही ताई जी ने कर लिए। तो वाह वाह ताई जी, क्या तारीफ में, क्या बोले आप। हैं? तो सैल्यूट है ऐसी पहाड़ी नारी को, है ना। हर पहाड़ी नारी को जो काम करती है उसको सैल्यूट है, जो आराम करती है उसके लिए नहीं है। आज भैंस धोने वालों की संख्या ज्यादा हो गई और नदी छोटी बढ़ गई। ताई जी को भी इंतजार करना पड़ रहा है ताई जी। जगह नहीं मिल रही क्या आपको? जगह नहीं मिल रही? अब वेट करो, फिर इंतजार करना पड़ेगा। अब ऐसे ही धो रहे हो? ऐसे ही धो रहा हूँ। वो लेटने की जगह ही नहीं है भैंसों के लिए, है ना। नहीं तो अब ऐसे ही दो। और बाकी नीचे भी इंतजार कर रहे हैं कि जगह खाली होगी तो हम अपनी भैंसों को लेटाएंगे। और मेरी भैंस भी वहाँ पे अकेले इंतजार कर रही है। तो इधर भाभी को भी नहीं मिल रही नहलाने के लिए जगह, नहीं मिल रही जगह। अरे अब क्या होगा फिर? अब ऐसे ही नहलाना पड़ेगा। परेशान हो गई भाभी उनके साथ। अरे इसको नहलाओ, देख रहे हैं मैंने बल फेयर एंड लवली लगा रखी है। अब पर्स निकाल के, अब जोश में बैग जोश। आपकी भैंस लास्ट में आपके लिए जगह हो गई, ठीक है ना। आप खुश खुश। तो अभी शाम के 5 बज रहे और गाय के साथ से आने के बाद मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया सुबह। और अभी मैंने अपनी गाय को राधा के साथ छोड़ दिया। तो हमारी छन्नी में कुछ 2 मेंबर बढ़े हैं, तो मुझे आप लोगों से उनसे मिलाना है। वो मेंबर हम किसी और की छन्नी से लाए। बाकी की कहानी तो मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन अभी छन्नी में जाते हैं और उनसे मिलाते हैं आपको। तो आज हमारी छन्नी में 2 मेंबर बढ़ गए, एक ये वाला भैंस और एक इसका बच्चा। तो दादी इनका नाम क्या है? कौन भाई? तो दादी भैंस का नाम क्या है? चंदा। और उस कंटे का? सुमन। सुमन। हाँ। मुझे नाम पसंद नहीं आया। हाँ, तो क्या बोलना? चिंटू। इसका नाम रखेंगे चिंटू। चिंटू। और ये हो गया चंदा। तो चंदा का बेटा हो गया चिंटू। और चिंटू मुझे बहुत सुंदर लग रहा है चिंटू। तो अभी तक आप लोगों ने देखा होगा हमारे पास केवल एक छोटी सी थोड़ी थी सोना, उसे भी मैं भैंस ही बुलाती थी। लेकिन भैंस आज आई है हमारी छन्नी में, तो अभी भैंस थोड़ी बहुत कमजोर हो रखी है। तो कुछ दिन में हम इसे अच्छा मोटा ताजा बना देंगे। और बाकी इसका बच्चा, तो अभी इसको 7 दिन हुए इस बच्चे को, है चिंटू। तो चिंटू अभी 7 दिन का है। और इस भैंस को दादी हम कहाँ से लाए? डुलमोट से। हाँ। तो चिंटू पैदल आया? हाँ हाँ, पैदल आ गया वो। वाह, 7 दिन का। हाँ वही तो। हाँ। तो डुलमोट वैसे मैंने वीडियो में बताया, लेकिन फिर भी बता देती हूँ, हमारे गांव के ऊपर है और जाते टाइम बहुत चढ़ाई लगती है और आते टाइम मतलब वैसा है नीचे साइड को। लेकिन चिंटू वहाँ से और यहाँ तक पूरा पैदल आया है खुद चल के, और अभी 7 दिन का है। तो चिंटू की तारीफ में कुछ 2-4 शब्द तो होने ही चाहिए। बाकी देखने में तो आप लोग देख ही सकते हैं कितना क्यूट है। और लेट भी गया, वो थक गया है चिंटू। और चंदा पता नहीं क्या बोल रही है मेरे लिए। ओह, वैसे चंदा मारती नहीं है, ऐसे सर कर रही है, बाकी मारती नहीं हो, है चंदा। देखो चाट रही है। तो माँ और पापा गए थे चिंटू को डुलमोट लेने। तो कैसा लग रहा है फिर आज आपकी भैंस आई है? अभी ठीक ही लगना था। अभी ठीक लग जा। तो अभी ठीक ही लग रहा है, बाकी बल जब दूध देगी तब पता चलेगा कि अच्छा है कि नहीं, है ना। बाकी मेरी मम्मी आज बहुत खुश हो रखी है। तो पापा अभी मंदिर चले गए हैं भैंस को घर में छोड़ के। बाकी मैं भी अपनी भेड़ और सोना को ले आई। तो भैंस, वैसे आपने शिशु की वीडियो में देखा होगा कि पहले हमारी 2 भैंसें थी। और जब से मैंने वीडियो बनाई थी, तो जब मैंने पहले मंथ वीडियो बनाई थी तो हमारी 1 भैंस थी। और उसके बाद फिर 1 महीने के बाद वो भी नहीं दिखी। तो 1-1.5 साल से हमारी छन्नी में कुछ ना कुछ हो रहा था। तो जब शिशु व्लॉग बनाता था उससे पहले हमारी एक भैंस मरी थी। वो तो मतलब दूध नहीं देती थी, लेकिन बड़ी थी, सोना से बहुत बड़ी भैंस थी वो। तो उसे भी हम अपनी बुआ के यहाँ से लाए थे। तो वो भी पता नहीं उसकी तबीयत वगैरह खराब हुई, फिर वो भी मर गई। उसके बाद हम दूसरी भैंस कमलिया से लाए थे। एक भैंस हमारी अपनी थी। तो सर्रू को देखा होगा आपने, जो मेरी वीडियो पहले से देखते होंगे, जब से मैंने व्लॉग बनाना शुरू किया होगा तो उन्हें पता होगी सर्रू। तो सर्रू से पहले हमारी एक भैंस और थी काली। तो वो दोनों भैंसें आपने शिशु के व्लॉग में देखे होंगे, जो लोग शिशु के व्लॉग देखते रहते होंगे पहले। तो जो काली भैंस थी उसका भी बच्चा हुआ और उसने 4 महीने दूध दिया। फिर उसकी भी तबीयत खराब हो गई और फिर 2023 अप्रैल में वो भी खत्म हो गया, फिर वो भी मर गई। तो उसकी भी ऐसी तबीयत वगैरह खराब हुई थी। फिर उसके बाद हमारी एक भैंस थी सर्रू। तो वो तो शिशु के ब्लॉग में आपने पूरा ही देखा होगा। बाकी
जनवरी तक वो हमारे पास थी। उसके बाद भी उसने तो 1-1.5 साल दिया था दूध। तो सरू तो हमारी अपनी ही भैंस थी, बाकी जो 2 भैंसे थे उनको भी हम लाए थे, और सरू तो हमारी खुद की छन्नी की भैंस थी। तो जनवरी 26 तारीख को वो भी मर गई थी। तो तब से ऐसा ही चल रहा था, छन्नी में कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो उसके बाद केवल हमारी एक सोना थी, भेड़ और बैल तो आपने देखे होंगे। तो ये 3 चीजें थी हमारी, और हमने फिर उसके बाद भैंस लाने का कोई प्लान नहीं बनाया, क्योंकि 1.5 साल में हमारी 3 भैंसें मरी थी, तो बहुत नुकसान हो गया था। और अब हम अपनी बात करें तो हमने ये भैंस खुद 50,000 में ला रखी है। तो 3 भैंसों का आप हिसाब लगा सकते हैं, 50-50 1.5 लाख रुपए हमारे ऐसे ही बर्बाद चले गए। तो उसके बाद हमने भैंस लाने का कोई इरादा नहीं था। फिर अब काम कर रहे हैं, घास इतना सारा है तो भैंस तो लानी थी। तो 5 महीने बाद आज फिर से हमारी छन्नी में भैंस आ गई है। तो अब जैसी भी है, अब ये हमारी अपनी भैंस है। जितने में भी लाए, जो भी लाए, तो ये हमारी भैंस हो गई और वो हमारा चिंटू हो गया। तो अब भगवान करे ये भैंस अच्छे से रहे और ये अच्छा दूध दे, और जो हमारे तीनों भैंसों ने नुकसान हुआ है उनकी वजह से, तो ये वाली भैंस उनकी भरपाई कर दे। बाकी तो माँ भगवती की इच्छा जो होगी। तो मैंने वीडियो में एक दिन भी ऐसा नहीं बताया था कि हमारी ये वाली भैंस मरी, वो वाली भैंस मरी, क्योंकि ऐसी चीजें बताना थोड़ा अजीब सा लगता है। तो हमें भैंसों से बहुत लगाव था, क्योंकि वो हमारे पालतू जानवर थे। तो जैसे हमारे फैमिली मेंबर होते हैं, वैसे ही हमारे जानवर भी थे। बाकी खरीदना बेचना तो लगा ही रहता है, लेकिन हमने उन्हें बहुत प्यार किया था, बचपन से पाला था। छन्नी में जब भी जाते हैं तो भैंसें रहती है, भैंस है, जो भी जानवर हो, तो बहुत लगाव था। बाकी अब दुख तो बहुत ज्यादा हुआ था उस दिन, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जिसने होना था वो हो ही गया। तो सभी के अपने पालतू जानवर एक परिवार के सदस्य की तरह होते हैं। तो सभी जानवरों से बहुत प्यार होता है। कोई कुत्ता बिल्ली ऐसे हर चीज पालते हैं। तो हम लोगों के भी गांव में ऐसी भेड़ बकरियां सभी चीजें, तो सबसे हमें बहुत लगाव है और सबको हम बहुत प्यार करते हैं। तो अपनी तरफ से तो हमने पूरी कोशिश की थी कि वो पूरी तरह भैंस बच जाए। डॉक्टर भी बुलाए थे, दवाइयाँ, घरेलू उपचार, सारी चीजें की थी। लेकिन अब जिसने होना था वो तो हो ही गया। लेकिन बस भगवान ना करे कि अब आगे कुछ ना हो, जो हो गया वो हो गया। इससे आगे अब कोई नुकसान ना हो, सब अब सही हो जाए। क्योंकि 1.5 लाख रुपए बहुत बड़ी बात है। माँ बोल रही है बल 1.5 लाख में तेरी शादी के जेवर बन जाएंगे। तो अब देखते हैं, जेवर भी बनेंगे, अब जो भगवान की इच्छा हो। बस इससे ज्यादा अब कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। तो अब ज्यादा ना बोलते हुए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आशा करती हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। कल मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। धन्यवाद।